तो भैया जी मैं आप लोगों को ये आम के पौधा के लगाने के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि जैसा आम का पौधा आप नर्सरी से कहीं से भी ले आओ और कोई सी वैरायटी का ले आओ, तो आप लोग आम का पौधा ले आते तो हैं, मगर उन्हें सही तरीका जो है लगाने का नहीं होता है। क्योंकि पौधा का लगाने का जो सही तरीका होगा तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। और बहुत से लोग ऐसा होता है कि जैसा आम का पौधा ले आए नर्सरी से और वो लगा दिया, तो वो कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि जो थोड़े दिन चला उसके बाद में वो पौधा धीरे धीरे ख़त्म होना चालू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसा जानकारी दूंगा जिससे आपको लोगों को जो आम का पौधा अगर घर पर अगर चाहोगे लगाना तो आपका पौधा नहीं तो सूखेगा और ग्रोथ भी इतनी बढ़िया देगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं पहली बात आप लोगों को एक मिट्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो सामने जो मेरी आप मिट्टी देख रहे हो भैया, जो मेरी एक बाग बगीचे की मिट्टी है जो आप सामने देख रहे हो। तो जो है हम लोग जो करते हैं जो बाग बगीचे की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहो तो किसी बाग बगीचे में से ले आओ, और नहीं तो कोई पीपल के नीचे की अगर साथ मिट्टी हो आम का पौधे लगाने के लायक तो वहाँ से ले आओ कोई। और वो जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ और बढ़िया होती है आम के पौधे के लिए। और ये जो है हमारी जो बाग की मिट्टी होती है तो इसमें तो हम पौधा चलाते ही चलाते हैं। क्योंकि तो भैया जो मैंने मिट्टी लाने के बाद में अब जो मिट्टी का जो मैं सही तरीका आपको बताऊंगा वो क्या क्या हम ऐसी चीज़ें डालते हैं जो मिट्टी में जो हमारा पौधा 1-2 साल तक गमले में टिकाऊ रहता है और फल भी देना चालू कर देता है, तो वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो भैया जैसा मैंने जो मिट्टी ली है तो मैंने ये 3 भाग तो मिट्टी के हैं मेरे पास में, ये आप सामने देख रहे हो, और एक भाग जो है मेरा जो है बर्मी कंपोस्ट का है, ये आप सामने देख रहे हो। ये मैंने जो है बर्मी कंपोस्ट वाली एक भाग इसमें बर्मी कंपोस्ट वाली खाद डाली है और 3 भाग मेरी मिट्टी हो गई। तो आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर मान लो बर्मी कंपोस्ट अगर खाद नहीं मिल पाए, तो जैसे हम लोग तो गांव के शहर के रहने वाले नहीं हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो हमारे पास में 3-3 साल पुरानी खाद मिल जाती है, घूर की गली हुई अच्छी वाली। तो आप लोग अगर चाहो तो अगर गाँव में या देहात में अगर कहीं पर भी रह रहे हो और शहर में हो तो नहीं मिल पाती है, तो ऐसा होता है कि जैसे 3 साल पुरानी अगर आप लोग अगर चाहोगे जैसे घूर की खाद गली हुई हो तो वो आप बराबर की भी डाल सकते हो इस मिट्टी में। जैसे घूर की गली हुई खाद हो तो एक भाग मिट्टी का कर लो और एक भाग आप घूर की जो गली हुई खाद होती है उसका कर लो। तो वो नई खाद नहीं होनी चाहिए भैया, इस बात का आप ध्यान रखना है, होनी पुरानी चाहिए। तो आप अगर उसमें बराबर की अगर मिट्टी और खाद अगर मिला लोगे तब भी आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया चलेगा। बस फिर मैं एक दूसरी चीज़ आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर उसमें आधी खाद और आधी अगर मिट्टी आप लोगों ने मिला ली तो आपका पौधा चलेगा ही चलेगा बढ़िया। बहरहाल इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे मेरे पास में जो होती है नीम खली वाली खाद, जो आप सामने देख रहे हो ये नीम खली खाद है, तो इस नीम खली खाद में इतना ज़रूर करना है कि आपको एक गमले की अगर मिट्टी चाव बना रहे हो तो इसमें 2 मुट्ठी करीब में लगभग इस मिट्टी में ज़रूर मिला लेना। इस मिट्टी में जो मैं मिला के दिखा रहा हूँ इस तरीक़ा से ये मिला लेना, और ये आप मिला लोगे तो ये ऐसा मान के चलिए कि आपकी मिट्टी इतनी बढ़िया तैयार हो जाएगी कि आम का पौधा कतई भी किसी से किसी टच में से नहीं हो सकता। क्योंकि ये चीज़ मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से करके करता रहता हूँ मैं। तो ये मैंने अच्छी तरह से ये मिट्टी मिला रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये मिट्टी मेरी बहुत बढ़िया तरह से मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली भैया। तो इस पौधे को मैं इस गमले में लगाने जा रहा हूँ। तो भैया देखो मैंने ये मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ली है। तो ये मेरे पास में गमला है और इस गमले में काफ़ी सारे छेद मैंने कर रखे हैं, क्योंकि 2 या 4 छेद होते हैं ऐसे गमलों में, जिससे हमारा पानी जो है नीचे कोई आसानी के साथ पौधे में भरा नहीं रहना चाहिए। तो ये हम जो है घूटी वगैरह डाल देते हैं इसके अंदर से, इस तरीक़ा से इसके अंदर से ये जो घूटी वगैरह डाल दी, और ये डालने के बाद में ये मिट्टी में आसानी तरीक़ा से भर रहा हूँ। तो ये मैंने मिट्टी भर ली, मगर ये पौधे की ये देखनी है आपको कि ये देखना है कि हमारा पौधा कितनी मिट्टी का है और किस तरह से हमें मतलब गमले में कितनी मिट्टी डाली है। ये नहीं है कि पूरा गमला हमने भर लिया फिर हम पौधा लगाएंगे। अब हमने इतना गमला भर लिया है कि जिससे हमारे पौधे की लिमिटिंग यहाँ तक आनी चाहिए, उसी तरीक़ा से आपको लगवाना है पौधा या लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉट का पौधा होता है और पॉट में आसानी के तरीक़ा से नर्सरियों पर मिल जाता है। तो ये पॉट मैंने अच्छी तरह से ये फाड़ लिया, मगर ये फाड़ते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने फाड़ा है ये जो चीज़ है जो हम लोग लाते हैं तो ये मिट्टी नहीं टूटनी चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये मिट्टी टूट गई तो आपका पौधा जा भी सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मिट्टी मैंने बिल्कुल आसानी से निकाल दिया है पॉट में से पौधा, और बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया लग रहा होगा, आप सामने देख रहे होंगे।
बहुत अच्छी वैरायटी का पौधा है ये। तो मैंने इसका गमले का अंदाज़ा देखने के बाद में इतना लगाया है। बस ये देखना है आपको कि ये जो मेरी नीचे से जो ग्रेपिट है वो गमले से ऊंची रहनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर और डालूँगा, जिससे मेरी जो ग्रेपिट जो है आसानी के तरीक़ा से दिखती रहे, इसके अंदर नहीं घुसनी चाहिए ज़्यादा। तो ये मैंने बिल्कुल लेवल के हिसाब से पौधा रख दिया। अब मैं इसमें पूरी अच्छी तरह से इसे भर दूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे पौधे के लिए। तो आप लोग इस तरह से आम के पौधे अपने घर बैठे ही आसानी के तरीक़ा से लगाने के बाद में घर बैठे ही फल आसानी तरीक़ा से ले लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो भैया मैंने ये गमला बिल्कुल आसानी के तरीक़ा से लगा दिया, आम का पौधा आप सामने देख ही रहे होगे। अब मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीक़ा से आराम से पानी डाल दो, जितनी पौधे की ज़रूरत हो तो उतना ही आप लोग आसानी के तरीके से पानी डाल दो। अब मैंने इतना जिसको ज़रूरत थी उतना पानी डाल दिया पौधे के लिए। मगर इसे आप लोगों को रखना है बिल्कुल तेज़ धूप में रखना है, डायरेक्ट जहाँ पर तेज़ धूप आ रही हो, क्योंकि आम का पौधा जितनी तेज़ धूप में होगा उतना ही बढ़िया फुटास लेगा, उतना ही सुंदरता देगा, उतना ही बढ़िया रहेगा पौधा। तो इस तरीक़ा से आप लोग घर बैठे ही आसानी के तरीक़ा से गमलों में आम भी ले सकते हो और ग्रेपिट का पौधा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।